तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा वीडियोग्राफर यही है, उसको बाय करती हूँ। दादी और नानी को गाड़ी में लेके जा रही हूँ बिलासपुर घुमाने। ये देखिए दोनों पैक हो चुके हैं बिल्कुल दादी नानी। बाकी की रोटी मैं नहीं खाती बेटा। यार अब चलते हैं, मैं भी चलती हूँ। तो अभी पहुंच रहे हैं हम ढली। ढली क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरह से हम ढली बाईपास से होते हुए फिर पहुंचते हैं जाके विक्ट्री टनल। विक्ट्री टनल क्रॉस करके हम आगे निकलते हैं बालूगंज की तरफ। तो कुछ इस तरह से शिमला का व्यू है, शिमला सिटी का ट्रैफिक है और ये शिमला सिटी है। हनुमान जी की मूर्ति भी वही है सामने। तो हम चल पड़े सीधे बालूगंज, जहाँ से निकलेंगे वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है यहाँ से थोड़ा विधानसभा होके। तो कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ का। तो शिमला तो खैर सुंदर है ही है जगह, ग्रीनरी दिखेगी आपको चारों तरफ, पेड़ पौधे हरे हरे। तो पहुँच रहे हम जुडिशियल एकेडमी, जो गंढल जगह के आसपास ही पड़ती है। शिमला से कम 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है शिमला से। तो ये बहुत अच्छी एकेडमी है यहाँ पे। यहाँ से क्रॉस हो रहा है एरिया, ये यहाँ का गेट है इस एकेडमी का। तो हमारे पहाड़ों की बात ही कुछ अलग होती है, जहाँ भी देखो बहुत सुंदर, बहुत ग्रीनरी, बहुत अच्छे पेड़ पौधे। फिर इसके बाद हम पहुँच जाते हैं दाड़ला घाट। तो ये दाड़ला क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अंबुजा फैक्ट्री भी है। ये दाड़ला की मार्केट है, दाड़ला घाट की। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे घाट घाट नाम से बहुत सी जगह है, जैसे शाला घाट हुआ, दाणो घाट हुआ, क्राड़ा घाट हुआ, दाड़ला घाट हुआ, राज घाट हुआ, नमोल घाट हुआ, भराड़ी घाट हुआ। बहुत से घाट आते हैं इस रोड पे शिमला टू बिलासपुर तक। मेरे मम्मी जी और मॉम दोनों एक दूसरे की गोद में सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे गाड़ी में। इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आराम से बैठे हुए। मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी बीच बीच में। हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर। कोठीपरा से 4 लेन बन चुका है अब नया रोड। बहुत अच्छा ये काम हुआ है इस वक्त यहाँ पे रोड का, जो सीधा जाके मनाली के लिए नेशनल हाईवे बना हुआ है शॉर्टकट। और बहुत जल्दी यहीं से यही चंडीगढ़ के लिए भी बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब चंडीगढ़ पहुँचना भी बहुत ईजी हो चुका है इस रोड पे, और मनाली के लिए भी बहुत ईजी हो गया हुआ है। तो हम इसी रोड पे जा रहे थे। बहुत सुंदर रोड बना हुआ है ये। अभी मैं फर्स्ट टाइम इस पे चल रही हूँ, तो बहुत एंजॉय किया। तो ये है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का बरठी मार्केट। तो हम पहुंच रहे हैं बरठी इस वक्त। तो कुछ इस तरह से है बरठी। बरठी में भी अब 4 लेन की तरह रोड बना दिया गया है। बीच में इसमें पार्टीशन कर दिया गया। थोड़ा तंग तो है, पर चलो इजी वे लगता होगा लोगों को, आने जाने वालों के लिए। गाड़ियाँ एक तरफ से जा रही है और एक तरफ से आ रही है। पूरी मार्केट में इन्होंने इस तरह से ही रोड बना दिया है कुछ। हम जा रहे थे बरठी में किन के घर, वो भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अभी पहुंच गए हम घर। दोनों माताएं बैठ गई बिस्तरे पे आराम से, ठंड में। शिमला से तो बहुत कम ठंड है बिलासपुर में। बस ये है कि सुबह थोड़ा धुंध होती है वहाँ पे 10 बजे तक आजकल। तो बहुत खुश थी। और साथ में शिमला से बिलासपुर पहुँचते पहुँचते मम्मी जी की मशीन का वो वाटर वाला जो होता है वो थोड़ा टूट गया था, फ्री हो गया। तो उसको बड़ी मुश्किल से टेप से जोड़ जोड़ के लगाया, उनको ऑक्सीजन देने के लिए तैयार किया मशीन को। मशीन तो उनके साथ ही जाती है। उनका मन था इस बार बिलासपुर जाने का, तो वो बिलासपुर पहुंचे आके। बड़ी मुश्किल से बहुत लंबा सफर तय किया उन्होंने, हिम्मत रखी, बिना ऑक्सीजन के वहां तक पहुंचे। तो बहुत खुश थे वो बिलासपुर पहुंच के। पर मशीन का थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो वो भी हमने मंगवा दिया, उसका भी अरेंजमेंट कर दिया था वहीं पे ही, तो हो गया था वो भी। ये मेरे ननद का घर है, कुछ इस तरह से है उनका घर। बिलासपुर में बरठी में पड़ता है उनका घर। तो अंदर से इस तरह से उनके रूम्स हैं चारों तरफ। ऊपर टेरेस के लिए सीढ़ियाँ अंदर से गई। ये उनका किचन है और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है उनका। ये आंगन है और आंगन में उनके तुलसी लगी हुई है यहाँ पे। ये तुलसी बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत सुंदर लगती है। तुलसी का पौधा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी, जहाँ मैं तुलसी का पौधा देखती हूँ आसपास। यहाँ उन्होंने अदरक भी लगाया हुआ, थोड़ा सा खेती अदरक की भी की हुई है। तो इस तरह से वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए, गलगल है, चकोतरे हैं, लेमन नींबू है। तो ये हमारी गाड़ी पार्क हुई है उनके आंगन में ही, और उनकी अपनी गाड़ी भी साथ में। तो इस तरह से उनकी खेती बाड़ी है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए उन्होंने, सेब के पौधे भी लगाए। ये सेब का पौधा है उनका। ननद जी आते हैं वो चाय लेके। ये मेरे ननद जी है बड़े वाले, मेरे हस्बैंड के बड़े सिस्टर, तो वो चाय पानी दे रहे थे। और ये उनके हस्बैंड, तो ये भी मेरी वीडियोस देखते हैं। जहाँ तक कंजू की बात है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो फिल्में बनाती है, और फेसबुक पे इनके जो है वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे इनके प्रोग्राम देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे वीडियो बना के ये सबको दिखाते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं।
मैं भी इनका फॉलोअर हूँ और बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर हैं। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि इनकी जो वीडियो बनाने का जो इनका तरीका है, जो सिस्टम है, जो भाषा है, वो इतनी अच्छी है कि सभी लोग उसे पसंद करते हैं। तो ये मेरी तारीफ कर रहे थे, इनको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और रही बात, तो ये खुद एक लेक्चरर रिटायर्ड हुए हैं। ये अपने जो हमारे पारंपरिक हिमाचली जो हमारा, तो इन्होंने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, छोटे बच्चों के साथ भी, बड़े बच्चों के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। तो इनकी ज़िंदगी स्कूल में ज़्यादा रही है और अभी भी ये बहुत खुश रहते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। तो ये उनका ये होता ही है, जब आदमी रिटायर्ड होता है तो घर में उनको टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनका एक टाइमिंग है कि लंच के बाद ज़रूर मार्केट जाएंगे घूमने और घूम के आते हैं। तो ये मेरे ननद जी हैं बड़े वाले, ये मुझे अपने आंगन में फूलों का बगीचा दिखा रहे कि किस किस तरह के फूल मैंने लगाए हुए यहाँ पे। कुछ एक फूल मुझे दे रहे हैं निकाल के। ये वाले, हाँ ये ऐसे लग जाएगी। अच्छा बीज लगेंगे इनके? इसमें बीज तो आपने मेरे को भी दिए थे एक बार, पता नहीं कहाँ घूम किए मैंने, रखे भी होंगे, अभी कच्चे तो नहीं है। कुछ बीज दे रहे हैं, कुछ पौधे निकाल के दे रहे हैं। तो इन्होंने मुझे अपने सारी चारों तरफ की क्यारियां दिखाई। और बिलासपुर में है भी एक जगह बहुत अच्छी है, जैसी हमारी है ना सख्त। शिमला में ठंड बेशक है पर जमीन अच्छी नहीं है और इनकी जमीन रेतीली है, कुछ भी उग जाता है वहां पे। और इतने अच्छे अच्छे पौधे उगाए इन्होंने। और यहाँ पे रात को कोई जंगली बैल आया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि पौधा पूरा उसने नीचे से पूरी इतनी लंबी लंबी पत्तियां थी, सारी टहनियां इसकी निकाल दी उस बैल ने। जंगली तो क्या मतलब जैसे छोड़े हुए किसी ने, तो ऐसा भी होता है। तो ये इनके घर के बाहर के व्यू इस तरह से है, पौधे इस तरह से लगे हुए हैं यहाँ पे, वो मुझे दिखा रहे हैं। अच्छा यहाँ तक तोड़ दिया तो ये टेढ़ा क्यों है? ये टेढ़ा हो गया है ना इसको, मतलब ये जैसे हवा लगती होनी ना तब होता है। ये गुड़हल, हाँ ऐसे ले जाऊंगी एक टहनी तो फिलहाल अभी क्या पता, पहले भी मैं ऐसे लेगी थी, सर्दियों में लेगी थी ना। गुलाब है बेचारे, सदाबहार गुलाब है। सदाबहार गुलाब है। ये चमेली है। चमेली कौन सा? ये बीच में। ये और ये भी गुड़हल है। हाँ। इसका फूल ऐसे बनता है, बड़ा हो जाएगा फूल। हाँ। इसमें 4 कलियां होती हैं। अच्छा 4 कलियां लगती हैं। 4 कली लग रही है, एक ही फूल में 4 कली लगनी। फूल में 4 कलियां लगती। तो उन्होंने खुद, मेरी नाना जी ने खुद अपने खेत में दिखाया कि मैंने यहाँ पे ये लगाया है, वहाँ पे वो लगाया हुआ है। बहुत सी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई है आजकल भी और लगती है। कुछ उन्होंने सब्जियां मुझे निकाल के दी, कुछ लेमन नींबू उन्होंने निकाल के दिए। बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई थी उन्होंने। और गलगल दिए, चकोतरे दिए, चौलंग दिए। तो वो सब चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे मैं और वो मिलके। हाँ तुलसी तो आपने बहुत अच्छी, सदाबहार है। अच्छा तो कोरे से बचाना पड़ता है ना, वैसे सूख जाती है। क्या रखेंगे आप इसके ऊपर? एक ही डाली से ना, मतलब एक ही डाली बची हुई थी, बाकी खत्म हो गई सारे कोरे से। एक ही डाली से इतना बड़ा पेड़ बन गया अभी। एक ही डाली से, और एक ही है डाली, उससे मतलब ये बड़ी होगी। पेड़ एक ही है इसमें नीचे से? नहीं अब तो उसमें और हो गए और भी लगाए थे ना। अच्छा ऐसे फिर साइड में निकले ना इसके। हाँ ये था एक डाली छोटी। अच्छा अब फिर साइड से बेचारी। और ये ऐसी। उसके बाद पहुंचते हम उनके पुराने किचन में। वहाँ पे उनके घर के मेंबर ही है ये भी ननद जी के देवरानी लगते हैं। और वहाँ परांठे बन रहे थे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के लिए, और कहीं चाय बन रही थी। फिर मिली मैं उनके जानवरों से जाके। जानवर बोले तो भैंसे, उन्होंने भैंसे पाल के रखी हुई थी 1 2 3। तो वो मैं उसके हाथ लगा रही थी, वो मुझे मारने पड़ रही थी। वो मेरी गौरी की तरह प्यार करने वाली नहीं थी शायद तो मुझे उससे डर लगा। और यहाँ बकरे भी पाल के रखे थे उन्होंने। छोटी सी एक और कट्टी थी जो नीचे सोई थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, वो सिर्फ देख के जा रही थी। उसको चाहे जो मर्जी हाथ से छू ले, छोटे बच्चे तो होते ही ऐसे, उनको थोड़ी नहीं कुछ बोलते थे। तो बकरे बहुत बड़े बड़े थे, मारने पड़ने वाले। तो बकरों से भी डर लग रहा था। तो ये है गांव का माहौल, बकरियां, भैंसे, खेत खलियान। के बाद हम हो गए रेडी जाने के लिए वापिस शिमला। हम बोले तो मैं और मेरा ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर को लेके साथ गई थी। मेरा वीडियोग्राफर भी मेरे साथ नहीं था इस बार। ये उनकी बेटी है जो अभी तैयारी कर रही है एग्जाम की, और ये दूसरी बेटी है जो सामने आने से कतरा रही थी थोड़ा। ये उनके छोटे वाले ब्रदर है। उसके बाद मैंने जाते जाते मम्मी जी को बाय की। दोनों मम्मियाँ मेरी बैठी हुई थी वहाँ पे, एक कुर्सी पे और एक नीचे, वहीं उसी तरह से धूप सेकने जैसे शिमला में बैठे होते थे। डॉगी भी हेलो हाय बाय कर रहा था वहाँ पे उनका। मैंने सुना था कि बिलासपुरी धाम बनती है घुमारवी में, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका वो मजा लिया जाए बिलासपुरी धाम का। अब वहाँ खाने तो मैं नहीं बैठ पाई, क्योंकि मैं अभी भी खाना खा के आई थी घर से बट्ठी से। तो बट्ठी और घुमारवी में कितना ही अंतर है। तो मैं चली गई बिलासपुरी धाम में। तो वहाँ देखा मैंने गरम गरम गंढियाली जिसको बोलते हैं, वो फ्राई हो रही थी। और जो पित्तल की बटलोइयाँ थी उनमें वो खाना तैयार किया जाता है जो बहुत टेस्टी होता है। बाहर से इस तरह से कुछ सजाया हुआ है बिलासपुरी धाम को, मीन्स दुकान को। तो ये इनका टैग लगा हुआ है, कुलारू नाम है यहाँ का, इस जगह का, घुमारवी के पास ही है बिल्कुल। तो किसी ने भी अगर
बिलासपुरी धाम का एंजॉय करना हो, मजा लेना हो, यहाँ वेलकम उनका स्वागत है। और जब मैं पानी पी रही थी उसी वक्त मुझे मेरे फॉलोवर वहाँ मिल गए जो खाना खा रहे थे। ब्लॉग मैंने देखा था, ये एकदम से अभी नोटिस किया मैंने कि मैंने कहीं देखा है। तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई। शिमला ही नहीं, मुझे बहुत से बाहर के भी डिस्ट्रिक्टों के, मतलब जैसे अपने हिमाचल में सारी डिस्ट्रिक्टों के लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो लाइक करते हैं और जहाँ भी मुझे मिलते हैं मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। इसलिए जो भी जहाँ पे भी मुझे कोई दिखे या मैं किसी को दिखूं तो मुझसे बात जरूर कीजिएगा, मुझे भी खुशी होगी। तो इस तरह से उन्होंने भी कुछ बात की और वो खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते खड़े हो गए मेरे से बात करने के लिए। उसके बाद बैक टू शिमला। इस तरह से कुछ न्यू रोड 4 लेन पे मेरी गाड़ी चलती हुई दिख रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी उस रोड का भी साथ में। तो शिमला सिटी पहुंचते पहुंचते हो गया कुछ इस तरह से अंधेरा, तो वो तो होना ही था। बिलासपुर से शिमला का सफ़र बहुत लंबा था। 3 बजे तो मैं बिलासपुर से चली थी, तो शाम को 8 बजे मैं शिमला पहुंची। तो इस तरह से कुछ अंधेरा हो चुका था और मैं पहुंच गई घर अपने आके।